हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको, जिसमें ये पहला सेट है और आपको जितने भी 7 सेट हैं मैथ के वो कंप्लीट तैयार करने होंगे और उनकी अधिक बार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैथ जो सब्जेक्ट है वो बार बार आपसे प्रैक्टिस मांगता है और जितनी बार मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ या जो भी सब्जेक्ट है, आपको पहले उनको कर लेना है जितने भी प्रीवियस ईयर हैं। उसके बाद जो भी मॉडल पेपर है उनको कीजिए। फिर उसके बाद जो भी विद्या क्वेश्चन बैंक, राजीव क्वेश्चन बैंक है, जितना क्वेश्चन बैंक है सारे क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन आपका है जो कि 2024 का जो कि पहला सेट है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए ध्यान से। ये पहला अवयव है। पहला अवयव क्या लिखा है? पहला अवयव ए दिया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पहला अवयव ए। और जो पहले अवयव की जो आपका इसमें क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पंक्ति स्तंभ, P × Q, पंक्ति गुणे स्तंभ। ये आपकी कोटि है ए की, पंक्ति गुणे स्तंभ। देखिए जो दूसरा अवयव है बी वाला, ये बी अवयव है, उसका जो दिया है पंक्ति स्तंभ, जिसे क्या कहते हैं रो कॉलम, पंक्ति स्तंभ। ये क्या दिया है? Q × R दिया है। और आपसे पूछा है कि आप बताइए कि जो ए और बी से मिलकर ए बी बन रहा है उसकी क्या होगी कोटि। ए और बी मिलके जो कोटि बनेगा वो क्या होगा? तो आपको पता होगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, यदि कोई भी अवयव, यदि पहला अवयव 2 × 3 का हो, ठीक, दूसरा जो अवयव हो वो यदि 3 × 2 का हो या जिसका भी हो, तो ये वाला नंबर जो होता है दूसरा, इसके पहले वाले नंबर को क्या करता है? कैंसिल कर देता है। ये दोनों बराबर होता है। तो ये Q आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो A और B का जो P × क्या आएगा? P × R, इसकी कोटि आएगी। तो आपसे पूछा है कि AB की कोटि क्या होगी, ठीक है? तो AB का जो आएगा वो क्या होगा? P × R। इसका पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। यहाँ से आपसे पूछा है कि किस बिंदु पर, जब आपको बिंदु पूछ देता है और यहाँ पे एक रेखा दिया है और एक वक्र दिया है, रेखा और वक्र दिया है, तो जब ऐसा दिखाई दे तो आपके दिमाग में, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जब आपको एक रेखा दिखाई दे और एक वक्र दिखाई दे उस समय आपको अवकलन करना है दोनों पक्षों का, दोनों तरफ अवकलन करना है। देखिए पहले वाले अवकलन करेंगे तो इधर भी आपको मिलेगा dy/dx, इसका अवकलन करेंगे तो इधर भी आपको मिलेगा dy/dx। जब dy/dx मिल जाएगा, दोनों का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो हम लोग अवकलन करते हैं पहले का। देखिए पहले जो दिया है आपका जो रेखा है y = x + 1, अवकलन करते हैं हम लोग। जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होगा y का, लिख देंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन होगा dy/dx बराबर, इधर देखिएगा यक्स का अवकलन हो जाएगा 1 और नंबर का अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy/dx बराबर 1। इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1, ये बना के छोड़ देंगे। फिर आप देखिएगा वक्र जो दिया है, वक्र y² = 4x, इसका भी हम लोग को अवकलन करना है और एक तरफ dy/dx लेके आना है। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y² का होता है, देखिए हम इसको अपने दिमाग में यक्स मान के अवकलन करते हैं, तो y² का अवकलन होता है 2y। क्या y की जगह पे x है? नहीं है, इसलिए दोबारा इसका अवकलन होगा। दोबारा जब अवकलन होगा तो y² का तो 2y हो गया। कैसे हुआ? घात सामने आया और घात में से एक घटा है, 2 में से एक घटेगा तो 1 बचेगा। फिर दोबारा y का अवकलन होगा तो dy अपन क्या लिखेंगे? dx, ऐसे लिख देंगे बराबर। इधर देखिएगा 4 × x है, 4 × जब x करेंगे तो 4 एक अचर राशि है, तो अचर राशि बाहर रहेगा और x का अवकलन कितना हो जाएगा? x का अवकलन हो जाएगा 1। अब देखिएगा आपको dy/dx एक तरफ करना है, तो ये इधर गुणा में है, इस साइड जाएगा तो क्या करेगा? भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा
डी वाई अपन डी एक्स, और ये हो जाएगा 4/2y। हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स 2/y। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 1, वो आपका समीकरण नंबर 2। हम देखेंगे दोनों का कौन सा पक्ष बराबर है। बायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर। तो समीकरण 1 समीकरण 2 से देखिए, दाहिना पक्ष 1 है, उसका दाहिना पक्ष क्या है, 2/y है। तिर्यक का गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 2। y का वैल्यू कितना आ गया, 2। y का मान कहीं भी रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो ये है y बराबर x + 1, और x जब वैल्यू क्या आया है, 2 आया है, तो हम लोग 2 यहाँ रख देते हैं, 2 रखेंगे, 2 x + 1, 1 इधर लेकर आएंगे, तो 2 - 1 बराबर x, तो x बराबर कितना बच जाएगा, x बराबर 1 बचेगा। तो यहाँ x बराबर 1, यहाँ y बराबर 2, तो जो बिंदु आएगा x, y, x, y आएगा, और x का मान 1 और y का मान 2। तो हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है इसका। यहाँ से 1 2, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जा रहा है, पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये समाकलन का क्वेश्चन है, और ये समाकलन का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि sin 2a का फार्मूला लगाना है 2 sin a × cos a, और a के जगह पर लिखना है sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, समाकलन आपका है, 1 के जगह पर क्या लिख देना है, 1 के जगह पर लिखना है sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, ये 1 के जगह पर हो जाएगा। फिर आप sin 2a का फार्मूला लिख दीजिएगा, 2 sin a × cos a, ये हो जाएगा, और उसके बाद लिखिएगा dx, a² + b² + 2ab, ये फार्मूला आपका हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग करेंगे a + b का होल स्क्वायर, इधर हम लिख देंगे dx, sin x cos x से क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट में से बाहर निकल जाएगा, तो रूट में से जब बाहर निकलेगा तो ये लिखेंगे समाकलन, स्क्वायर हटाइए, अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो ये होगा sin x + cos x, और लिखेंगे dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे, दोनों का अलग अलग समाकलन किया जाएगा। तो यहाँ से समाकलन साइन का, जो साइन का समाकलन होता है -के cos x होता है, और cos का समाकलन होता है sin x होता है। प्लस क्या लिख देंगे, प्लस के c लिखेंगे। पहले हम लोग साइन को लिखेंगे, पहले साइन लिखेंगे sin x, फिर लिखेंगे के cos x, प्लस क्या लिख देंगे, प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है, sin x - cos x + c, ये वाला ऑप्शन आपका पूरा सही है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इसके बाद जितना हो सके आप प्रैक्टिस मारिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे उतना आप तेज़ी से क्वेश्चन लगाने की, मतलब आप हैबिट बना लेंगे लगाने के लिए। देखिए ये जो सवाल आपको दिया है, यदि पहला सदिश, सदिश नंबर 1, और ये देखिए सदिश नंबर 2, 2 सदिश है और दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो लेमडा का मान, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखिए जब कहेगा पहला सदिश दूसरे सदिश पर लंब है, तो आप लगाइए a.b = 0, a.b = 0। कब करना है, जब बोलेगा पहला सदिश दूसरे सदिश पर क्या है, लंब है। तो देखिए यहाँ पे पहला सदिश आप वेक्टर a बोलिए, दूसरा सदिश आप वेक्टर b बोलिए। पहला सदिश दूसरा सदिश पर लंब है, तो a.b बराबर क्या बोलेंगे हम लोग, 0, a.b बराबर 0। कब बोलेंगे, जब पहला वाला वेक्टर दूसरा वाला वेक्टर पर क्या होगा, लंब होगा। तो देखिए पहला सदिश है 5i कैप - लेमडा j कैप + 2k कैप, ये पहला सदिश है। इसके बाद डॉट लगाएंगे दूसरे सदिश के लिए, दूसरा सदिश है 2i कैप 3j कैप और 4k कैप, ये दूसरा सदिश है, बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब देखिए कैसे हल करेंगे, हम हल करेंगे, इसमें पहले का गुणा, दूसरे में दूसरे गुणा, तीसरे में तीसरे गुणा, ऐसे कर देंगे। क्यों, क्योंकि यदि हम लोग पहले का पहले में फिर पहले का दूसरा में भी करते हैं, तो i कैप का j कैप में गुणा होता है तो 0 होता है, क्योंकि i डॉट, देखिए ये होता है i.j बराबर हो जाएगा 0, और जबकि i डॉट बराबर होता है 1। i कैप में i कैप का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग गुणा करते हैं, यहाँ से जब गुणा करेंगे i में, तो देखिए 5 दूना के 10, 10 होगा,
और आई कैप से आई कैप क्या होगा, हट जाएगा। फिर हम लोग दूसरे वाले के दूसरा में करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। 3 का लेमडा में करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 लेमडा, और उसके बाद क्या करेंगे नंबर का 4 दूना के 8, 8 हो जाएगा, और के कैप से के कैप क्या होगा, हट जाएगा, बराबर लिख देंगे 0। यहाँ से हो जाएगा 10 और 8 18, ये हो जाएगा, और -3 लेमडा को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +3 लेमडा, इधर हो जाएगा 3 लेमडा, काटेंगे 3 छके 18, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 6। यहाँ पे लेमडा का जो मान आएगा वो आएगा 6। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप तैयार कर लीजिए इसको। इसके बाद वाला देखिएगा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, घात और कोटि से, कोटि और घात से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जो कि बहुविकल्पी में ही मिलेगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो लिखा है इसमें शायद 4 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 4 है जो कि लिखा नहीं गया था। यदि 4 हो तो हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों में जो घातांक से 4 से वर्ग करने पर, ठीक है। यदि दोनों तरफ 2 रहेगा तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यदि यहाँ पर 3 रहेगा तो बोलेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। तो फिलहाल में दोनों पक्षों में आपको क्या करना होगा, 4 घात से 4 घात का वर्ग करना होगा, ऐसे। तो इधर भी 4 घातांकी करेंगे तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ये 4 वाला जो घात है वो हट जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए जो अधिकतम बार अवकलन होता है, जो अधिकतम बार अवकलन होता है, अधिकतम बार, तो ये देखेंगे कौन अधिकतम बार अवकलन है। यहाँ पर तो 1 बार अवकलन है dy/dx, यहाँ पे 2 बार अवकलन है। तो जितनी बार अधिकतम अवकलन होता है वो कोटि होता है, तो अधिकतम 2 बार अवकलन है तो कोटि कितना हो जाएगा, 2। और अधिकतम अवकलन पर कितना घात है वो लिखते हैं हम लोग घात, तो इसका जो घात होगा वो होगा कितना, 4। तो इसका जो घात का आंसर आएगा कितना आएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, सही होगा। जो घात होगा कितना होगा, 4। फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुविकल्पी खत्म हो चुका है, अब आपका आ गया है अतिलघुत्तरीय वाला, जो कि पहला क्वेश्चन पूछा है कि संतत नहीं है, x बराबर 0 पर क्या है, संतत नहीं है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं संतत नहीं है। तो संतत के लिए देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संतत, यदि फंक्शन जो भी फंक्शन हो उस पर LHL और RHL तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि तीनों बराबर है, फंक्शन LHL और RHL यदि तीनों बराबर है तो संतत है, वरना तीनों में से कोई 2 नहीं बराबर है तो संतत नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम फंक्शन वाला व्यवस्था लगाते हैं। तो हम लोग x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर देखते हैं, x बराबर 0 पर पूछा है कि संतत है कि नहीं है। तो x बराबर 0 पर हम करते हैं, तो देखते हैं x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, 1 है। तो रखते हैं फंक्शन, x बराबर 0 पर फंक्शन कितना है, 1 है। यदि x के जगह पर वैल्यू भरते हैं, x जगह पर वैल्यू 0 भरते हैं तो इधर भी तो 0 भरना चाहिए, लेकिन जब यहाँ कोई x का पद रहेगा तब तो 0 भरेंगे, तो x का कोई पद नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब हम लोग करते हैं LHL निकाल लेते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, किस पर निकाला जा रहा है, 0 पे निकाला जा रहा है, तो 0 लिखते हैं और 0 पर माइनस लिखते हैं। यदि RHL निकालते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 0 पर प्लस। रूल क्या होता है, हम लोग बोल देते हैं पहली बार में फंक्शन रख देते हैं, दूसरी बार में क्या कर देते हैं, फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड टू 0 पर माइनस। 0 से छोटा कौन है, तो देखिए ये 0 से छोटा है और ये 0 से बड़ा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि x की वैल्यू जब 0 के बराबर न हो, 0 के बराबर न हो इसका मतलब क्या, तो 0 छोटा हो या तो 0 से बड़ा हो। तो आपको फंक्शन क्या रखना है, x प्लस 2 रखना है, दोनों कंडीशन में, 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो। तो 0 से छोटा है तो फंक्शन हम लोग क्या रखेंगे, फंक्शन रखेंगे x प्लस क्या रखेंगे, 2। तीसरे स्टेप में क्या कर सकते हैं, h टेंड टू 0। तीसरे स्टेप में हम लोग कर दें तो लिमिट रखेंगे h टेंड टू 0, h टेंड टू 0। जैसे h टेंड टू 0 करेंगे वैसे ही x का मान भरेंगे। तो x का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ रखेंगे 0 माइनस h और उसके बाद लगाएंगे +2। यदि अगली बार में लिमिट हटा देते हैं, लिमिट हटाते हैं, लिमिट हटाएंगे तो h की जगह पर 0 रखेंगे, 0 माइनस 0 +2 करेंगे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि वैल्यू कितना आया, तो ये वैल्यू आया 2।
यहाँ देखिएगा फंक्शन की वैल्यू 1 आया है और LHL की वैल्यू क्या आया है, 2 आया है। तो क्या दोनों बराबर हैं? तो ये दोनों बराबर नहीं है। फंक्शन और LHL बराबर नहीं है, अतः ये क्या है, x बराबर 0% तक नहीं है। इतना ही आपको केवल करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स x होता है वह कहाँ से लेके कहाँ तक बिलोंग करता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है -90 से +90 के बीच में होती है। साइन इनवर्स का मान क्या होता है, -90 से कहाँ तक, +90 के बीच में होती है। यहाँ से देखिए क्या वैल्यू दिया है। अब कैसे भी जब आपको क्वेश्चन में आ गया साइन इनवर्स, साथ में आ गया साइन, और आपको वैल्यू दे दिया है, आपके यहाँ वैल्यू जो दिया है वो दिया है 7π/4, ये आपको वैल्यू दे दिया है। कैसे भी आपको साइन से साइन इनवर्स को हटाना होता है। साइन से क्या करना है, साइन से साइन इनवर्स को हटाना है। तो हम लोग हटेगा कैसे, हटेगा तब, साइन से साइन इनवर्स हटेगा तब जब ये वैल्यू -90 से +90 के बीच में आ जाएगी तब, वरना ये हटेगा नहीं। तो इसको हटाने के लिए हम लोग व्यवस्था ये लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे साइन और यहाँ लिखेंगे साइन, और इसको क्या करते हैं 2π माने होता है 360, 2π माने कितना होता है 360, 360 में हम लिखते हैं π/4। इसके साथ क्यों ऐसा करते हैं, यदि आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, और 8 में से 1 पाई घटेगा कितना बचेगा 7 पाई, ये वाला आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, जो चतुर्थांश लगाते हैं तो यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 90, यहाँ होता है 180, यहाँ होता है 270 और यहाँ होता है 360। 360 में से कुछ घटाते हैं तो ये आता है चौथा चतुर्थांश में, और चौथे वाले चतुर्थांश में जो क्या होता है कि साइन जो होता है वो होता है माइनस। चौथे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, साइन होता है माइनस। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन 360 माइनस थीटा, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। माइनस को बाहर निकाल देंगे हम लोग, यदि माइनस बाहर निकाल देते हैं तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/4, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस π/4। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस के π/4। इसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि दिया है ये y बराबर, ये आपका है अवकलन का सवाल। तो हमको प्रूव करके लाना है कि d2y dx स्क्वायर माइनस dy/dx बराबर कितना आना चाहिए 0। तो हम लोग क्या करना है, इसमें 2 बार अवकलन करना है, 2 बार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली बार अवकलन करते हैं, पहली बार। तो देखिए y बराबर आपको सवाल में दिया है, ये सवाल है, हम लोग लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या यक्स से सापेक्ष क्या करने पर अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx, dy/dx। इसमें क्या होगा, a है अचर राशि, a अचर राशि है, a क्या रहता है बाहर, e⁻x का अवकलन होता है e⁻x। याद रखिएगा a तो अचर राशि है, a बाहर रहेगा, e⁻x से क्या होता है e⁻x। b अकेले है और अचर राशि है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। जब कोई अचर राशि अकेले होता है तो उसका अवकलन कितना होता है 0 होता है। फिर देखिए dy/dx a e⁻x, ये समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। दोबारा इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो जब दोबारा अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे d2y और ये लिखेंगे dx स्क्वायर। a बाहर रहेगा, a अचर राशि बाहर रहेगा, e⁻x का होता है e⁻x। इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। a बाहर रहता है और e⁻x का e⁻x ही होता है, क्योंकि जब एक अचर और एक अचर एक साथ गुणा में होते हैं तो अचर को बाहर कर लिया जाता है, अचर राशि का अवकलन होता है। तो e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। और हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, दूसरा में से पहला घटा देते हैं। समीकरण 2 में से आप किसको माइनस कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 को, 2 में से 1 वाला माइनस कर दीजिए,
समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस करने पाएगा d2y dx स्क्वायर माइनस dy अपान dx बराबर होगा a e⁻x माइनस a e⁻x। यहाँ होगा d2y dx स्क्वायर dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा 0, जो कि यही आपको क्या करना था, यही प्रूव करके लाना है। अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन ये जो है आपका अवकल समीकरण से है। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा है वो है अवकल समीकरण से। इस क्वेश्चन जब अवकल समीकरण आएगा, जब अवकल समीकरण का नाम दे दे, जैसे आपको दिमाग में आ जाए अवकल समीकरण लिख दे, तो तुरंत आपको कैसे भी y वाला जितना भी पद होगा वो dy की तरफ जाएगा और x वाला जितना भी पद होगा वो जाएगा dx की तरफ। कभी भी जब आपको अवकल समीकरण लिख दे तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जितना भी y का पद है उसको भेज देना है dy की तरफ। तो यदि हम तिर्यक का गुणा कर दें तो सारा काम आसान हो जाएगा। तिर्यक का गुणा कीजिए तो इधर है dy, कौन जा रहा है इधर इस साइड, तो इसको भेजेंगे तो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर, ये जाएगा। x की तरफ dx वाला भेजते हैं, dx और x वाला 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। ये करने के बाद हम लोग दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। दोनों तरफ का समाकलन जब जब अवकल समीकरण आएगा तब आपको दिमाग में रहना चाहिए कि dy जिधर है उधर y वाला पद हो, जिधर dx है उधर x वाला पद हो। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो 1 प्लस y स्क्वायर और लिखेंगे dy, इधर 1 प्लस x स्क्वायर और लिखेंगे dx। दोनों तरफ का समाकलन हो चुका है। 1 का समाकलन होगा y और y स्क्वायर का समाकलन होगा, क्योंकि 1 का समाकलन y होगा। यदि इस तरह रहता, देखिए dx रहता तो dx का समाकलन क्या होता है x, dy है तो 1 का समाकलन क्या होगा y। इस पर कितना घात है, 2 घात है। तो रूल ये होता है कि घात में ऊपर भी एक जुड़ता है और घात में नीचे भी एक जुड़ता है। तो यहाँ होगा y पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे भी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब इधर हल करते हैं तो 1 का x होगा, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है। इधर जब हल करते हैं तो ये हो जाएगा x पर 2 घात है तो इधर जुड़ेगा तो 3 घात बट्टा के 3 घात प्लस क्या लगा देगा प्लस के c। आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए। यदि एलसीएम लेते हैं 3 तो 3 से यहाँ 3 कट, मतलब 3 यहाँ पहुँच जाएगा तो 3y, या 3 से 3 कट जाएगा y³। इधर जब हल करते हैं 3 तो हो जाएगा 3x, 3 से 3 कट जाएगा x³ प्लस यहाँ लिख सकते हैं 3c। ऐसे जोड़ के 3c यहाँ पे प्लस के 3c, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y³ प्लस 3y, इधर लिख सकते हैं x³ प्लस 3x। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, केवल आपको ध्यान देना होता है कि dy वाला जितने भी पद हैं y वाले की तरफ और dx वाले x वाले की तरफ होने चाहिए। ये क्वेश्चन जो आया वो प्रायिकता से है। देखिए प्रायिकता में क्या क्वेश्चन बोला है, किसी दौड़ में A की जीतने की प्रायिकता, A किसी प्रतियोगिता को जीत सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है 1/3। B के जीतने की प्रायिकता क्या दिया है, जो B है वो उसकी जीतने की प्रायिकता दिया है 1/4। तो हमने ये पहले निकालते हैं कि क्या है कि A और B में से कोई इस प्रतियोगिता को न जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो पहले A के जीतने की प्रायिकता इतनी है, हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं कि A के न जीतने की प्रायिकता, A के न जीतने की प्रायिकता। तो जब A के न जीतने की प्रायिकता निकालते हैं तो 1 में से जीतने वाला प्रायिकता घटा देते हैं। 1 में से जीतने वाला प्रायिकता क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1 में से घटाएंगे, जीतने की प्रायिकता है 1/3। एलसीएम लेंगे 3 यहाँ गुणा होगा 3 से 3 कट जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। यह आएगा न जीतने की प्रायिकता, A के न जीतने की प्रायिकता। ऐसे यहाँ निकाल लेंगे B के न जीतने की प्रायिकता, 1 में से प्रोबेबिलिटी आप B को घटा देते हैं। जब बोलेगा न होने की घटना, तो जो होने वाली घटना रहता है उसमें से 1 को घटा दिया जाता है, 1 में से घटाया जाता है, क्योंकि प्रायिकता 1 से कभी बड़ी नहीं होती है। देखिए प्रोबेबिलिटी B0 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आप B कितना दिया है 1/4। अब इसको हम लोग हल करते हैं
4 एलसीएम होगा 4 माइनस 1, ये घटेगा तो कितना बचेगा 3/4, प्रोबेबिलिटी बी नॉट। अब क्या कह रहा है कि ए और बी के 9 जीतने की प्रायिकता, ए और बी के 9 जीतने की प्रायिकता हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। वैल्यू भरेंगे कि ए के 9 जीतने की प्रायिकता है 2/3 और बी के 9 जीतने की प्रायिकता है 3/4। 3 से 3 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ए और बी के 9 जीतने की प्रायिकता आएगा 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो आपको दिया है ये पहले वाले चैप्टर से है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है प्राकृतिक संख्या के लिए एक रिलेशन दिया है ए और बी में। वह रिलेशन क्या है देखिएगा, यहाँ रिलेशन दिया है कि ए और बी क्या है नेचुरल नंबर है, दोनों क्या है प्राकृतिक संख्या है, और ए क्या है ए जो है बी के स्क्वायर के बराबर है। तो कह रहा है कि क्या ए बी एलिमेंट है बी सी, तो ए सी एक सत्य है, एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए क्या ये सत्य है। यदि ए पहला का रिलेशन दूसरे से हो, दूसरा का रिलेशन तीसरे से हो और पहले का रिलेशन तीसरे से हो जाए तो संक्रामक स्वतुल और सम्मित, मतलब कहते हैं संक्रामक होगा। संक्रामक के लिए क्या होता है कि पहले का रिलेशन यदि ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो ए का रिलेशन सी से हो, ऐसा हमको एग्जाम्पल बताना है, एक एग्जाम्पल सिद्ध करके बताना कि क्या ये संक्रामक होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि ए बी एलिमेंट है किसके है आर का, और ए बी एलिमेंट है आर का। और एक बात और कि ये वेरीफाई भी कर रहा है, कैसे, क्योंकि यहाँ देखिएगा यदि ए बराबर दिया है बी स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, और दूसरा जो दिया है कि पहला दूसरे से है और दूसरा किससे है तीसरे से है, दूसरा का संबंध किससे है तीसरे से है, ठीक, पहला का संबंध दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से, तो पहला का संबंध तीसरे से हो ऐसा हमको एग्जाम्पल दे के बताना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल देना है जो ना हो, ठीक है, ऐसा हमको लगाना है, ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है। तो हम लोग यदि नंबर लिया जाए, पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है ए बराबर क्या हो बी स्क्वायर, तो यदि हम पहला नंबर लें 16 और 4, 16 4 को लिया जाए तो ये एलिमेंट को फॉलो करेगा, कैसे, इसको ए कर लीजिए और इसको बी कर लीजिए, क्योंकि देखिए बी मैंने 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 16 को बराबर होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ए और बी ये क्या कर रहा है इसको संतुष्ट कर रहा है। और यहीं पर बी और सी लिया जाए, बी मैंने 4 और सी मैंने क्या ले दिया जाए 2, तो ये भी इसको संतुष्ट करेगा, कैसे, क्योंकि देखिए बी के जगह पर मतलब ए और बी, और इसको क्या कर लें बी और इसको क्या ले लें सी, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको सर्टिफाई कर रहा है। तो पहला का रिलेशन दूसरे से, दूसरा का रिलेशन तीसरे से, तो पहला का वही रिलेशन तीसरे से होना चाहिए, क्या सत्य है देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 16 और पहला का रिलेशन दूसरे से, ये नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए के जगह पर यहाँ देखिए ए के जगह पे ए और सी के जगह पे ए, जब इसमें रखेंगे ए के जगह पर और सी के जगह पर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 न कि 16, इसलिए क्या है ये संक्रामक नहीं है, और यही आपको करके दिखाना है कि ये संक्रामक नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपको दिया है कि dy/dx को ज्ञात करना है। जब आपको बट्टे में दे दे, बट्टे में, तो ये रूल होता है हर का वर्ग, देखिए हर का वर्ग ऐसे लिखे जाते हैं, बट्टे का लिखते हैं, फार्मूला होता है हर का वर्ग, हर का स्क्वायर, फिर लिखते हैं हर, होता है अंश का अवकलन, dy/dx क्या लिखते हैं अंश का अवकलन, माइनस के क्या लिखते हैं माइनस के अंश, फिर क्या लिखते हैं हम लोग हर का अवकलन, ऐसे लिखते हैं, ये सूत्र होता है हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर अंश का अवकलन, माइनस के अंश हर का अवकलन, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों का चाहे तो हम लोग अवकलन कर सकते हैं, अंश का भी अवकलन और हर का भी अवकलन, अकेले अकेले दोनों का करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ देखिएगा अंश का अवकलन करते हैं x स्क्वायर 3x + 4, इसका यदि आप अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करेंगे dy/dx, तो देखते हैं कितना आता है अंश का अवकलन। तो यहाँ से हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3, घात सामने आएगा, घात में से घटेगा, और 3 और 4 का अवकलन क्या होगा 4 का अवकलन हो जाएगा 0, यह आया अंश का अवकलन। फिर आप क्या कीजिएगा हर का अवकलन कर दीजिए, हर में आपका है e⁻x और कितना है cos x, इसका हम लोग अवकलन करेंगे dy/dx। जब इसका अवकलन करेंगे तो इसमें 2 फंक्शन है,
ये आपका पहला फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है। तो रूल होगा पहला फलन दूसरे का अवकलन। तो काश का अवकलन क्या होता है? माइनस के साइन। पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो काश का माइनस के साइन, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो ई टू द पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। इसको भी लिख सकते हैं, दोनों में ई टू द पावर एक्स क्या कर सकते हैं? कॉमन। यहाँ भी है ई टू द पावर एक्स और यहाँ भी है ई टू द पावर एक्स, बाहर कर लेते हैं। अब पहले हम लोग लिखते हैं कास एक्स, फिर हम लोग लिखते हैं माइनस के साइन एक्स, ये चीज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। जब पुट किया जाएगा तो देखिए कितना आएगा। रूल लगाइए, y का अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर इधर लिखेंगे हम लोग हर का वर्ग, ई टू द पावर एक्स कास एक्स का वर्ग, यहाँ होगा हर का वर्ग, हर का वर्ग हो गया। फिर लिखते हैं हर, लिखेंगे हर लिख दिए। अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन हम कर चुके हैं। अंश का अवकलन, अंश में कौन है? अंश में यही ना है, तो इसका अवकलन यहाँ किए हैं 2x + 3। अंश का अवकलन माइनस के लिखते हैं अंश, माइनस के अंश लिखेंगे तो x² 3x + 4। अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन, तो हर में अवकलन कर चुके हैं। हर का अवकलन आया है कास एक्स माइनस के साइन एक्स और है ई टू द पावर एक्स। एक चीज़ देखिएगा, ई टू द पावर एक्स यहाँ भी है, ई टू द पावर एक्स वहाँ भी है, और यहाँ कास है, वहाँ कास का व्यवस्था यदि लगा दिया जाए तो ये कट जाएगा। नीचे वाला काटने का मन हो तो या आप ऐसे भी रख सकते हैं, केवल आप ई टू द पावर एक्स को निकाल के आप काट सकते हैं। ठीक है, या आपको मन है कास को भी हटाने का, कास को भी हटाने का मन है तो आप एक काम यही छोटा सा कर सकते हैं, कास से भाग और कास से गुणा, कोनो परिवर्तन नहीं होगा सवाल में। तो यहाँ से ई टू द पावर एक्स कास एक्स, यहाँ भी है ई टू द पावर एक्स कास एक्स, इसको बाहर कर लीजिए। ई टू द पावर एक्स कास एक्स कॉमन कर लीजिए, क्योंकि ये काटने के लिए। अब यहाँ जब भाग देंगे तो ई टू द पावर एक्स से ई टू द पावर एक्स कास एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल 2x + 3 यहाँ बच जाएगा। फिर देखिए इधर यहाँ से देखिए ई टू द पावर एक्स कास एक्स तो कट जाएगा, और आपका ये वाला बचा रहेगा x² + 3x + 4। और एक चीज़ देखिए, ये नीचे का कास बचा रहेगा, नीचे वाला कास। नीचे वाले कास से जब इसमें आप भाग देंगे तो कास से कास कट के 1 होगा, क्योंकि इसमें भाग देना पड़ेगा। कास से कास में भाग देंगे, कास से कास कट के 1 होगा। फिर इस कास का साइन में भाग देंगे तो साइन बट्टा कास क्या हो जाएगा? tan, ये हो जाएगा tan। बाकी देखिए ई टू द पावर एक्स और कास एक्स का होल स्क्वायर, तो एक इससे ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आपका जो बचेगा देखिए केवल ये बचा रहेगा, यहाँ से बचेगा 2x + 3 माइनस x² 3x + 4 और 1 माइनस tan x, और इधर है ई टू द पावर एक्स कास एक्स, केवल यही बचा रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप यहाँ तक कर सकते हैं या ऊपर भी छोड़ सकते हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन अवकल समीकरण का। इसमें आपको पता है अवकल समीकरण अभी बताया है, जब जब अवकल समीकरण आएगा तब यक्स वाले की तरफ कौन जाएगा? dx हमेशा। तो ये इधर भाग में इस साइड भेजिए, तो यहाँ इधर जाएगा तो dy, उधर ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, और क्या लिखेंगे? dx। फिर क्या होता है? दोनों पक्षों का समाकलन होता है, दोनों तरफ का क्या होता है? समाकलन। तो इसका समाकलन आप किनारे कर लीजिएगा कहीं, इसका समाकलन किनारे कर लीजिएगा। ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का समाकलन करते हैं, इसको पहला फंक्शन इसको दूसरा फंक्शन मान के कर सकते हैं। तो करने पर देखिए क्या आएगा, यहाँ देखिए पहला फलन दूसरे का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन। तो साइन का समाकलन होता है माइनस के कास एक्स, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन। तो ई टू द पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन। तो ई टू द पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। फिर दूसरे का समाकलन, तो साइन का समाकलन क्या होगा? माइनस के कास एक्स का समाकलन। तो यहाँ से आपका हो जाएगा i बराबर
माइनस निकाल दीजिए, ई टू द पावर एक्स कास एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई टू द पावर एक्स कास एक्स, और क्या लिखेंगे डी एक्स पहला, और ये क्या लिख देंगे दूसरा। फिर वही रूल लगाएंगे, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन। जब इसके बाद इसको हल करते हैं, माइनस ई टू द पावर एक्स कास एक्स, और यहाँ लिखेंगे पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो कास का समाकलन होगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो ई टू द पावर एक्स का अवकलन ई टू द पावर एक्स, दूसरे का समाकलन कास का समाकलन साइन एक्स का समाकलन होता है। तब यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए माइनस ई टू द पावर एक्स कास एक्स, ब्रैकेट हटाएंगे ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, और माइनस ये देखिए किसकी वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है, क्योंकि देखिए ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे आई, ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है, देख लो। तो ये माइनस आई है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस आई आएगा कि नहीं, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा प्लस आई। तो ये आई और आई कितना हो जाएगा 2 आई। एक काम करेंगे, पहले हम लोग प्लस वाला लिखेंगे फिर माइनस वाला लिखेंगे, तो ई टू द पावर एक्स और लिखेंगे साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, और क्या लिखेंगे कास एक्स। ये 2 गुणा में उधर जाकर क्या करेगा भाग करेगा, और दूसरी बात ये कि दोनों में ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स क्या कर देंगे कॉमन, बट्टा के 2 हो जाएगा साइन एक्स माइनस के कास एक्स। ये किसकी वैल्यू आई, आई की। ये इसका समाकलन कर चुके हैं। इधर देखिए, इधर एक है कि नहीं, एक का समाकलन कितना होता है, डी वाई के थ्रू करते हैं तो एक का समाकलन डी वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा वाई, और यही यक्स के सापेक्ष करते हैं तो डी एक्स से क्या होता है यक्स होता है। और इसका वैल्यू ये तो हम सवाल लगा चुके हैं ना, इसका वैल्यू है ई टू द पावर एक्स बट्टा के 2, ये है साइन एक्स माइनस के कास एक्स प्लस सी, ये हो चुका है। ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये है प्रायिकता का क्वेश्चन। क्या है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, कह रहा है एक पासे को, पासा जानते हैं ना, पासा को जब आप लोग बिकते हैं तो उसमें कितना कंडीशन होता है, 6 कंडीशन होता है। पासा, डाई, लीडो होता है कि नहीं। जब पासा को कोई बिकता है तो या तो पासा में 1 आता है, या तो 2 आता है, या तो 3 आता है, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो क्या आएगा 6। जब एक डाई को, एक लीडो को आप बिकते हैं तो क्या आ सकता है, घटना कितना हो सकता है 6 में से होता है, या तो 1 आता है कोई बिकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 तक आ सकता है। कभी लीडो में 7 नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या बोला है, यस मैंने होता है टोटल कितनी संभावनाएं हैं। ठीक, और यहाँ से आपसे बोल रहा है कि पहली घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का क्या हो, 3 का अपवर्तक हो। अपवर्तक मैंने होता है 3 का क्या हो, गुणज हो। 3 का गुणज मैंने 3 आए, 6 आए, 9 आए, तो पासा में टोटल 3 का गुणज क्या हो सकता है, 2 ही को होगा, या तो 3 होगा, या तो क्या होगा 6 होगा। 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 तो पासा में भी नहीं करता है। तो पहली जो घटना बोला है, पहली घटना ई, देखो पहली घटना बोला है कि 3 का क्या हो, गुणज हो, या तो 3 आए या तो 6 आए। 3 का गुणज क्या होगा, 3 6 होगा। यफ वाला देखो क्या बोला, यफ वाला कह रहा है कि सम संख्या को बताए। तो लीडो में कौन कौन सम संख्या है, 1 सम संख्या है, 3 सम संख्या है, सम संख्या कौन है, 2 है, 4 है, और कौन है 6 है। तो सम संख्या 2 4 और क्या लिखेंगे 6। अब क्या होता है कि कहा है कि बताइए स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना के लिए इंटरसेक्शन की जरूरत होती है। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है कि ई और एफ दोनों में मैच करे। तो ई में भी 6 है, एफ में भी 6 है, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, दोनों में मैच कर रहा है 6। ई और एफ में क्या मैच कर रहा है 6। तो अब इसकी प्रायिकता लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये भी प्रायिकता लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसके भी प्रायिकता लिखेंगे। फिर यहाँ भी लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये तीनों चीज़ लिखेंगे। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे तो देखेंगे टोटल कितना नंबर है, नीचे टोटल नंबर है 6, क्योंकि आने का चांस कितना है 6। और ई वाला कितना चांस है, ई वाला 2 चांस है,
2 चांस है, तो इसको रखेंगे, ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, या काट भी सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। अब ये यब वाला देखेंगे, यब वाला क्या प्रायिकता है, तो यब देखेंगे टोटल नीचे कितना है, टोटल नीचे है 6 और यब वाला कितना है, यब वाला है 3, तो इसको हल करें 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 1/2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो टोटल नंबर 6 और कितना मिला है 1/6। स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है, स्वतंत्र घटना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू है 1/3, एफ की वैल्यू है 1/2 और इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/6। 1 में 1 का गुणा होगा तो कितना होगा 1 और 3 दूना के 6 बराबर 1/6। दोनों बराबर आया ना, जब दोनों बराबर आता है तो क्या बोलेंगे, स्वतंत्र घटना है। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रायिकता का क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। एक तो पूछा था ए वाला, ए और बी एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, तो जीतने की प्रायिकता एक ही, हारने की प्रायिकता एक ही, दोनों निकाले हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, अवकलन। क्या बोला है, अवकलन। कभी भी याद रखिएगा, जब एक चर राशि पर दूसरा भी चर राशि आ जाता है, एक चर राशि पे क्या होता है दूसरा, चलिए चालू है, एक चर राशि पे क्या होता है दूसरा चर राशि आ जाता है तो हमेशा क्या लिया जाता है, लॉग। समझ में आ रहा है, कब लॉग लेंगे, जब एक चर राशि पर दूसरा चर राशि आ जाएगा तो क्या लेना है, लॉग लेना है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि काश यक्स एक चर राशि है, उसके ऊपर साइन एक्स भी क्या है, चर राशि है। तो जब चर राशि पर चर राशि आएगा तो आपको लॉग लेना ही है, दोनों पक्षों में क्या लेना है, लॉग। तो बोलेंगे कि दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग। तो लॉग इधर वाई, उधर भी लॉग लेंगे, तो लॉग और क्या लिखेंगे, कॉस एक्स पर कितना, साइन एक्स। लॉग तो ले लिए, लॉग ले लिया गया, दोनों तरफ लॉग ले लिया गया है। लॉग का रूल होता है कि लॉग को ऊपर जो घात होता है ना, लॉग को ऊपर जो घात होता है वो घात सामने आ जाता है। लॉग को ऊपर जो घात है वो कहाँ आएगा, सामने। तो ये वाला तो जैसे इसके तो ऊपर कोई घात नहीं है तो जैसा है वैसे रहेगा लॉग वाई, लेकिन इसके ऊपर घात दिखाई दे रहा है, वो घात आ जाएगा सामने। आ गया घात, कहाँ आ गया, सामने। ये घात आ गया सामने, बाकी जैसे है वैसे लिख दिए। ये साइन वाला घात था, कहाँ आ गया, सामने, बाकी जैसे है वैसे लिखा गया है। अब इसका अवकलन करना है, तो जब हम अवकलन करने जाते हैं तो ये आपका होता है पहला फलन, ये आपका होता है दूसरा फलन। तो रूल आपको याद होना चाहिए, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। लिखवाइबो किए हैं, तो देखिए जब इसका अवकलन करेंगे तो इसे लाग एक्स का होता है 1/x। लाग एक्स का सूत्र क्या होता है, 1/x। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स से सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो लाग एक्स का क्या होगा, लाग एक्स का 1/x। क्या यक्स जब एक्स है, नहीं है, तो यक्स जब एक्स नहीं तो है क्या, तो है y, तो इसलिए y का दोबारा अवकलन होगा dy/dx। एक बार और समझ लीजिए, लाग यक्स का आप फार्मूला पढ़े होंगे, लाग यक्स का सूत्र होता है 1/x। लाग यक्स का अवकलन 1/x। यदि संजोग से यक्स ना हो, जो भी हो उसको हम अपने दिमाग में यक्स मानते हैं, फिर उसका दोबारा अवकलन करते हैं। तो लाग यक्स का 1/x और यक्स ना है y है, इसलिए दोबारा इसका अवकलन हुआ dy/dx। इसमें रूल लगाएंगे, पहला फलन, तो पहला फलन है साइन यक्स, पहला फलन दूसरे का अवकलन। तो लाग यक्स का देखिए क्या यक्स जब यक्स है, नहीं है, काश है, लेकिन अपने दिमाग में यक्स मानेंगे। तो लाग यक्स का होता है 1/x, 1/x। लाग एक्स का 1/x। क्या एक्स जब एक्स है, नहीं है, तो क्या है, काश एक्स है, इसीलिए काश एक्स का दोबारा अवकलन होगा, और काश एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। काश एक्स का क्या होगा, माइनस के साइन एक्स। तो अभी लिखे पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो पहले का अवकलन करेंगे साइन का अवकलन। साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स। यहाँ से कुछ नहीं होगा, देखिए साइन बटा कास टेन कर सकते हैं, साइन बटा कास क्या कर सकते हैं, अरे साइन में बटा कास, साइन बटा कास क्या होता है, साइन बटा कास टेन होता है। तो माइनस बाहर कर लीजिए, साइन एक्स और साइन बटा कास क्या हो जाएगा, टेन एक्स और प्लस ए जैसा है वैसे रहने दीजिए, लॉग कॉस एक्स इंटू क्या, इधर लिख दीजिए, क्या इधर लिख दीजिए कॉस एक्स।
ये y 1/y है, 1/y, और यहाँ ध्यान दीजिए 1/y और dy/k dx। y इधर भाग में, उधर जाकर क्या करेगा, गुणा। y भाग में है, उधर जाकर क्या करेगा, गुणा, और y का मान भी भर देना। यहाँ से हो जाएगा dy dx, और इसको ब्रैकेट में लिखो, y जा रहा है और y इधर गया, भाग से गुणा में चला गया, और इधर है तुम्हारा माइनस sin x tan x। उसके बाद ये लिख लेना प्लस cos x, और लिख लेना log cos x। अब y का मान भर दो, dy/dx, और यहाँ देखो क्या है y का मान। y का मान देखोगे तो ये y का मान है cos x पर कितना, sin x, और बाकी माइनस sin x tan x प्लस cos x और log cos x। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका प्रायिकता से पूछा है, और प्रायिकता से देखिए क्या कह रहा है कि किसी लीप ईयर में आप जानते हैं कितना दिन होता है, 366 दिन होता है लीप ईयर में। कितना दिन होता है, 366 दिन। लीप ईयर जो होता है 366 दिन होता है। ठीक है, 4 साल पर एक बार पड़ेगा, 366 दिन होता है। अब कह रहा है इसमें 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, आपसे पूछा है। तो 366 दिन में 52 दिन तो सब पढ़ेंगे सब। ठीक है, 52 को रविवार भी पड़ेगा, 52 को सोमवार भी पड़ेगा, 52 को मंगलवार भी पड़ेगा, 52 को सब पढ़ेंगे सब, 7 दिन पड़ेगा, 52 दिन, 52 को सब पढ़ेंगे सब। ठीक, प्लस 52 के साथ साथ 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। 2 दिन क्या होता है आपका, एक्स्ट्रा होता है। समझ में आ रहा है, 366 दिन में 52 रविवार तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। तब उसमें क्या कह रहा है कि 53 में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। 52 तो फिक्स है, 52 को तो होगा ही होगा। ठीक है, 366 में 52 को रविवार होगा, तो कह रहा है कि 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। एक बात जान जाओ, लीप ईयर जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन से खत्म होता है। यदि सोमवार से स्टार्ट हुआ तो सोमवार पर खत्म होगा, मंगलवार पर स्टार्ट हुआ तो मंगलवार पर खत्म होगा। ठीक, तो ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, 2 दिन क्या हो सकते हैं। तो क्या संभावना है तुमको 2 दिन होने की, इस 2 दिन में होने की क्या संभावना है। 2 दिन तो सोमवार रविवार भी हो सकता है, मंगलवार बुधवार भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, सोम मंगल बुध, बुध बृहस्पति, शुक्र शनि, शनि रवि, ऐसे 7 दिन हो सकते हैं कि नहीं। ऐसे चांसेस नहीं हो सकता है। तो देखो ऐसे हो सकता है, जैसे बोले तो सोमवार, या बोले के तो ऐसे लिख सकते हैं सोमवार, मतलब सोमवार हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोमवार मंगलवार हो सकता है कि नहीं। यदि मंगल पड़ जाए, मंगल के साथ कौन पढ़ सकता है, बुध आ सकता है। ये दोनों दिन ऐसे पढ़ सकते हैं कि नहीं, सोमवार मंगलवार 2 दिन एक्स्ट्रा, या मंगलवार बुधवार, या बुधवार और क्या पढ़ सकता है, आप जानते हैं बृहस्पतिवार पढ़ सकता है। हो सकता है कि नहीं, या बृहस्पतिवार हो जाए और साथ में क्या हो जाए, शुक्र हो जाए। ऐसे भी हो सकता है कि नहीं, या शुक्र हो जाए और क्या हो जाए आपके साथ, शुक्रवार और क्या हो सकता है, शनिवार हो सकता है, या शनि के साथ साथ क्या हो सकता है, शनि आ जाए और साथ में क्या आ सकता है, रवि आ सकता है। हो सकता है कि नहीं, या रविवार और साथ में क्या हो सकता है, सोमवार। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। अरे 2 दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो 2 दिन ऐसा हो सकता है कि नहीं कि सोमवार हो जाए अगला दिन मंगलवार हो जाए, मंगलवार हो जाए अगला दिन शायद बुधवार हो जाए। तो इसमें टोटल ना जब इसकी प्रायिकता लिखेंगे 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो जब इसका प्रायिकता लिखा जाएगा तो एक बात दे देना, नीचे होता है टोटल संभावनाएं। तो इसमें 2 दिन जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसकी टोटल संभावनाएं कितनी है, 7 है टोटल संभावना। 1 2 3 4 5 6 7 संभावना है जो 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। क्योंकि 52 तो फिक्स है कि रविवार 52 को आएगा। ठीक, उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, उसमें उसी 2 दिन में रविवार आएगा। तो उसमें टोटल आने की संभावना कितनी है, 7। उसमें 2 दिन में मतलब उसमें क्या चांस है, 7 में रविवार, यहाँ आ गया रविवार और यहाँ आ गया, तो 2 ऐसे चांसेस है जिसमें रविवार आ सकता है, 7 में से 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2/7। समझे। तो बोला है 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है लीप ईयर में, तो आप याद रखिए 2/7। ऐसे ही बोल सकता है कि लीप ईयर में 53 सोमवार आने की क्या प्रायिकता होगी, तो ये भी इसका आंसर यही होगा 2/7। याद आएगा कि लीप ईयर में 53 मंगलवार आने की क्या प्रायिकता है, तो इसका भी वही होगा 2/7। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपसे केवल पूछा है ना, बिंदु इतना से होकर जाने वाली और सदिश इतना के समांतर रेखा का सदिश रूप बताइए। तो इसका सीधे सीधे आप लिख सकते हैं ना, वेक्टर आर बराबर सूत्र लिखिए, वेक्टर आर बराबर
वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ये सीधे सीधे आपका आसान क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए मैंने जिस बिंदु से जा रहा है तो उसका सदिश रूप लिखेंगे। किस बिंदु से जा रहा है तो इस बिंदु से जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 आई कैप, उसके बाद लिखेंगे प्लस 2 जे कैप माइनस के 4 के कैप, ये लिख देंगे। प्लस लिखेंगे लेमडा बी माने जिसके समांतर है, किसके समांतर है 3 आई कैप और प्लस 2 जे कैप और माइनस के 8 के कैप। बस यही इसका आंसर है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। यदि कार्तीय रूप पूछता है, ये सदिश रूप है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये आपका सदिश रूप है, ठीक। यदि संयोग से कार्तीय रूप पूछ दे, मान लीजिए आपसे कहते कार्तीय रूप बताइए, कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप का सूत्र होता है x माइनस x1 बट्टा के ए बराबर होता है y माइनस y1 बट्टा के b बराबर z माइनस z1 बट्टा के c। ये होता है कौन रूप है, कार्तीय रूप। और कार्तीय रूप में होता है x माइनस x1, कोने बिंदु से जा रहा है वह x1 y1 z1 होता है। यहाँ से ये होगा x1 y1 और क्या होगा z1, और यहाँ से होगा a b और क्या हो जाएगा c, ये रख देंगे। तो x माइनस x1 क्या है आपका 5, और इधर देखिए y माइनस y1 कितना है 2 बट्टा के b लिखना है, z माइनस z1 कितना है -4, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। a कितना है, a है 3, b कितना है 2 और ये है माइनस के 8। ये इसका जैसे यहीं पे आंसर कर देंगे। सदिश रूप पूछेगा, संयोग से यदि कार्तीय रूप पूछ रहा है तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसका मान बताइए, तो देखिए सिंपल क्या किया जाता है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देना, पहले का पहले में पहले का दूसरा में, पहले का पहले में पहले का दूसरा में, फिर पहले का पहले में पहले का दूसरा में, केवल मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं देखो ध्यान दो, ए का बी में करोगे तो क्या लिखोगे ए करास क्या लिखोगे बी, प्लस पहले का दूसरा में करोगे तो लिखोगे प्लस ए करा सी, फिर ध्यान दो प्लस दूसरा का पहला में करो बी करा सी, प्लस दूसरा का दूसरा में करो बी करास ए, प्लस इधर हम लोग करेंगे सी करास ए, प्लस यहाँ जब करेंगे सी करास बी, ऐसे कर देते हैं, ठीक। ये गुणा तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है यहाँ से, ये तो जैसे है वैसे रहने दो, ए करास बी प्लस ए करास सी प्लस बी करास सी। यहाँ से देखो क्या किया जाएगा, यदि ए का राशि बी है और बी का राशि है ना, तो उसको बी का राशि ए को ए का राशि बी करेंगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा। जो प्लस दिखाई दे रहा है ना वो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, बी का राशि क्या हो जाएगा माइनस के ए का राशि बी का राशि था, जब उसको ए का राशि बी के बदले तो क्या हुआ माइनस। यहाँ पे देखो सी का राशि है ना, इसको यदि ए का राशि करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस ए का राशि, ठीक है। इसको भी चेंज करोगे सी का राशि बी है ना, इसको भी चेंज करोगे तो क्या होगा माइनस के बी का राशि। अब देखो कटने वाला कट जाएगा, बचने वाला बच जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बचेगा, क्या आएगा 0। सब देखो सारा कट जाएगा, क्या आंसर होगा 0। ये अगले वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये पहले चैप्टर से है। इसमें क्या दिया है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में एक संबंध लिखना है, जिसमें जो संबंध लिखना है वो छोटा हो। पहला जो आर का रहा है आर छोटा है, तो आर एक संबंध है, तो यूँ बताइए समुच्चय ज्ञात कीजिए बी से ए में संबंध के परिभाषित कीजिए। पहले हम यदि ए से बी में निकालें, एक संबंध को ए से बी में निकाला जाए, ए से बी यदि संबंध निकाले आर में ए से बी में, तो और यहाँ पे आर में निकालेंगे बी से ए, यदि बी से ए निकालें और ए से बी, तो यदि ए से बी लेते हैं पहला, तो पहला छोटा आना चाहिए, ए एक नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक एक बराबर हो जाएगा। एक के साथ क्या ले सकते हैं, एक के साथ 4, 1 4, क्योंकि एक छोटा है 4 क्या है बड़ा है। एक के साथ क्या ले सकते हैं, एक के साथ 5, ये हो गया। 2 के साथ क्या ले सकते हैं, 2 के साथ 1 लेंगे नहीं, 2 के साथ क्या लेंगे, 2 के साथ 4 लेंगे, 2 के साथ 4 ले सकते हैं। 2 के साथ क्या ले सकते हैं, 2 के साथ 5 ले सकते हैं। 3 के साथ क्या ले सकते हैं, 3 के साथ केवल 4 लेंगे और 3 के साथ 5 भी ले सकते हैं। 4 के साथ 4 नहीं ले सकते हैं, 4 के साथ 5 ले सकते हैं, और 5 के साथ न तो 4 ले सकते हैं ना 5 के साथ 5, क्योंकि बराबर हो जाएगा। बी से ए में देखो क्या होगा, बी से ए में देखेंगे तो ऐसे उल्टा लेंगे, 1 से 1 क्या हो सकता है नहीं, ये तो दोनों बराबर हो जाएगा।
तो एक से दो ले सकते हो, एक से दो, क्योंकि एक छोटा है दो बड़ा है। एक से क्या ले सकते हो, एक से तीन भी ले सकते हो, एक से तीन, एक से चार भी ले सकते हो, एक से पाँच भी ले सकते हो। ऐसे ले सकते हो कि नहीं? एक से छः तो नहीं लोगे, चार से लोगे, चार से चार नहीं ले सकते हो, चार से क्या लोगे साथ में, चार से पाँच ये ले लेंगे, पाँच से पाँच नहीं ले सकते, तो केवल इतना ही लेंगे, केवल ये। तो यदि ए से बी पूछेगा तो ऐसे लिखना, और बी से ए पूछेगा तो ऐसे लिखना, ठीक है। चलिए ए दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ए दिया है और एक्स और वाई जेड का मान पूछा है, एक्स वाई जेड का, और ए डैश जब निकालोगे तो इसका देखो ध्यान दो, इसका ए डैश क्या होगा, ए डैश जब इसका यहीं पे निकाल दे रहा है ए डैश में क्या होता है, जो पंक्ति होता है वो सीधे स्तंभ बन जाता है। ये पंक्ति क्या बन जाएगा, स्तंभ, 0 2y और जेड, इधर क्या होगा यक्स, और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा माइनस के जेड, ये क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति है ना, ये तीसरा स्तंभ हो जाएगा यक्स माइनस वाई और साथ में क्या हो जाएगा जेड। अब इसको हम हल करते हैं, देखो ध्यान दो, ए डैश ए बराबर आई इसी में रखना है। जब ए डैश रखोगे, ए डैश का मान देखो, ए डैश का मान क्या है, 0 यक्स यक्स और क्या है 2y वाई और साथ में क्या है माइनस के वाई, और क्या है जेड, उसके साथ क्या है माइनस जेड, और कितना है जेड। अब इधर देखो ए का मान, ए का मान देखोगे तो ए का मान कितना है, ए का मान है 0 2y जेड, यक्स है वाई है माइनस का जेड है, यक्स है माइनस वाई है और जेड है, बराबर आई का वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई का मान होता है, ठीक है जी, ये आई का मान होता है। तो गुणा होता है पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, ऐसे गुणा होगा पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में। तो 0 में 0 का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे 0, यक्स में यक्स का गुणा होगा तो क्या होगा यक्स स्क्वायर, यक्स में यक्स का गुणा होगा तो कितना होगा यक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। इसमें इसका गुणा होगा, 0 में गुणा होगा तो 0, वाई में यक्स का गुणा होगा तो यक्स वाई, इसमें गुणा होगा तो माइनस के यक्स वाई। फिर तीसरे वाले में गुणा होगा, तीसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा होगा, पहले सब पंक्ति का सब पहले तीनों पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर देंगे, फिर तीनों पंक्ति का दूसरा स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर तीनों पंक्ति का तीसरा स्तंभ में गुणा करेंगे। तो ये तो कंप्लीट। अभी तीसरे पंक्ति का देखो, 0 में 0 का 0 इस जेड में 0 का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे 0, जेड में यक्स का गुणा होगा तो माइनस के जेड यक्स, और जेड का यक्स में गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे जेड यक्स। ये होगा कि नहीं अभी कंप्लीट। अब दूसरे वाले में करना है, इसमें करना है, इसमें तो 0 का इसमें गुणा होगा तो क्या लिखेंगे 0, दूसरा का दूसरा में यक्स में वाई का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे यक्स वाई, फिर यक्स का वाई में होगा तो माइनस के यक्स वाई, ये हो गया। फिर इसमें करना 2y का 2y में होगा तो 4y स्क्वायर, फिर y का y में गुणा होगा तो क्या होगा y स्क्वायर, फिर माइनस में माइनस प्लस, ये भी क्या होगा y स्क्वायर। जेड का 2y में करो तो कितना लिखोगे 2yz, ये हो जाएगा। इसमें करो माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस yz, फिर ये है z और y प्लस माइनस माइनस, ये भी हो जाएगा yz, ये हो गया। अब लास्ट वाले में करना है, इस लास्ट वाले में करना है। लास्ट वाले में जब लास्ट वाला करेंगे तो पहले में पहला 0 में जेड का गुणा 0, यक्स में जेड का गुणा माइनस के यक्स जेड, यक्स का जेड में गुणा तो यहाँ होगा प्लस यक्स जेड, ये हो गया। फिर इसमें करेंगे 2y का जेड में गुणा तो ये लिखेंगे 2yz, फिर इसमें करेंगे y का जेड में गुणा तो माइनस के yz, फिर माइनस वाला करेंगे तो माइनस के yz। अब यहाँ देखो, इसमें करेंगे जेड में जेड का गुणा तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस जेड स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे जेड में जेड का गुणा तो क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर। इधर तुम्हारा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ देखो यहाँ से क्या होगा, एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, जेड एक्स से जेड एक्स कटेगा, एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, 2y z कट जाएगा, यहाँ से वाई जेड से वाई जेड कटेगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा बचेगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ तो हो गया 0, यहाँ 4 1 5 5 1 6 हो जाएगा 6y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर। और इधर क्या आएगा, इधर 1 0
0 0 1 0 0 0 1 ये चीज़ आया। अब पहला नंबर पहले के बराबर होता है, तो जब पहला नंबर पहले के बराबर हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x²। पहला नंबर पहले 2x² बराबर 1, तो x² बराबर 1/2। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लिखते हैं प्लस माइनस, स्क्वायर हटाएंगे क्या लिखेंगे प्लस माइनस 1/√2। फिर देखो दूसरा करेंगे तो ये हो जाएगा 6y² बराबर 1, क्योंकि देखो ये 6y² 1 के बराबर होगा। 3z² किसके बराबर है 1 के, तो यहाँ कर सकते हो 3z² बराबर कितना 1। अब यहाँ से क्या कर सकते हो 6 गुणा में इधर भेजोगे तो किस में जाएगा भाग में, तो y² बराबर 1/6। स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस अंडर रूट लिखोगे, प्लस माइनस 1/6। ऐसे ही 3 को भेज दो 1/3। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लिखोगे यही लिखोगे प्लस माइनस 1/√3। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा x y z का। देख लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो भी करना है एकदम सही तरीके से करना, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका अवकलन का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी लंबे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए चर राशि पर चर राशि, फिर प्लस में चर राशि पर चर राशि आ गया। तो जब दो चर राशि हो वो भी आप लोग देखें प्लस में हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना होगा। y बराबर इसको मानना होगा, इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। एक y1 मानना पड़ेगा, एक y2 मानना पड़ेगा, और यहीं पे x के सापेक्ष आपको अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे तो ये होगा dy/dx, इधर अवकलन करेंगे तो ये होगा dy1/dx, और इधर करेंगे तो ये होगा dy2/dx। ये हुआ। इसको समीकरण नंबर क्या बना के छोड़िए 1। ये कब करना है आपको, तब करना है जब ये चर राशि पर चर राशि हो, फिर प्लस में करके चर राशि पर चर राशि हो, तब जाके करना है ये ऐसा, ठीक है। तो ऐसा है तो व्यवस्था लगा दी है। अब आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग अवकलन करना है, इसमें ला के वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग अवकलन कर दे रहे हैं। पहले ये है y बराबर y1 बराबर क्या माने x पे x माने है ना, y1 बराबर देखो इसको y1 माने, इसको क्या माने y2। दोनों तरफ लॉग ले लेना, लॉग y1, इधर भी लॉग ले लो, लॉग x पर x। अभी तुमको पढ़ाए थे x पे x होता है तो घात कहाँ आता है सामने, अरे x घात सामने नहीं आएगा, तो ये लिखना लॉग y1, इधर x लॉग x। क्या होगा तुम्हारा, ये पहला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दूसरा। तो रूल क्या होता है, लॉग दोनों पक्षों का अवकलन करो, लिख दो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। तो लॉग x का क्या होता है 1/x। क्या x जब x है x जब x नहीं है y1 है, इसलिए दोबारा इसका अवकलन होगा dy1/dx। इसमें क्या लगाना है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो log x का अवकलन 1/x, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन x का अवकलन 1। यहाँ x से x क्या होगा कट जाएगा, y1 भागा में उधर जाएगा क्या करेगा गुणा, तो यहाँ हो जाएगा y1 गुणा में हो जाएगा 1 प्लस log x। y1 का मान भर दो। अब इसमें क्या करना है कि केवल y1 का वैल्यू dy1/dx। y1 के वैल्यू क्या है, देखो y1 के वैल्यू क्या है x पर x, ये y1 की वैल्यू है x पे x, 1 प्लस क्या लिखेंगे log x। अब एक चीज़ देखो, एक तो तुमने निकाल के रख दिया, एक निकाल के देखो dy/dx, dy1/dx तो तुमने निकाल दिया, और क्या निकाला x पे x, और क्या निकाले हो 1 प्लस log x। ये किसकी वैल्यू तुमने निकाला, एक निकाल चुके हो तुम, एक और मेहनत करके निकालना है y2 वाला। तो y2 वाला देखेंगे तो y2 वाला क्या है, y2 वाला है cos x और क्या है tan x। ये भी तुम देखोगे तो चर राशि पर क्या है चर राशि है, तो जब तुमको चर राशि पर चर राशि मिलता है तो क्या किया जाना पड़ता है लॉग लेना पड़ता है। दोनों पक्षों में क्या लेना पड़ता है लॉग, लॉग y2, इधर भी क्या लेना है लॉग cos x पर क्या लिखना है tan x। जब लॉग लेते हैं तो ये जो घात होता है, घात कहाँ आता है, घात आता है सामने, यहाँ हो जाएगा log y2, ये घात आ जाएगा सामने tan x, उसके बाद है log और cos x। वही रूल लगाएंगे, इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, ये पहला और ये क्या लिखेंगे दूसरा। तो देखो log x का क्या होता है, log x का 1/x। क्या x जब पे x है नहीं है, तो है क्या y2 है, तो y2 का दोबारा अवकलन होगा dy2/dx, ये दोबारा अवकलन होगा। लिखेंगे पहला फलन tan x
दूसरे का अवकलन। तो log x का अवकलन होता है 1/x। क्या x जब x है? नहीं है। क्या है? cos है। तो cos का दोबारा अवकलन क्या होगा? sin x। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस लिखेंगे दूसरा फलन, तो दूसरा फलन है log cos x। दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो tan का अवकलन क्या होगा? tan का अवकलन होगा sec स्क्वायर x। अब यहाँ से देखो ये साइन बटा कास क्या हो सकता है? tan। साइन बटा कास क्या होगा? tan। तो 1/y2 dy2 अपन dx। आई साइन बटा कास क्या होगा? tan। तो माइनस देखो साइन बटा कास tan होगा, अब बगलियों में tan है तो tan में tan का गुणा होगा तो क्या होगा? tan स्क्वायर x। अब बाकी प्लस ये लिख लो sec स्क्वायर x और ये है log और क्या है? cos x। अब यहाँ y2 को वैल्यू भर दो, ले जाकर y2 को वैल्यू भर दो dy2 अपन dx। y2 भागा में y2 को वैल्यू कितनी है? देख लो y2 को वैल्यू वही है cos x पर क्या है? tan x। ये वैल्यू भर दिए, बाकी माइनस ये लिख देंगे tan स्क्वायर x और बाकी ये लिख देंगे sec स्क्वायर x और log cos x। ये हो गया। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे ला के वैल्यू भर देंगे, वो जो वैल्यू निकाले हैं प्लस ये वैल्यू भरेंगे यहाँ से। देखो ये वैल्यू ला के भरेंगे cos x पर क्या लिखेंगे? tan x ये, और साथ में इसके नीचे ये वाला वैल्यू जो है माइनस के tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x और साथ में क्या है? log cos x। ये आपको वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला का y1 वाला इधर किनारे हल किए हैं और y2 वाला थोड़ा लंबा चला गया है, हल करते करते यहाँ तक आ गया है। ये इसको अवकलन करके ये दोनों का अवकलन करके रख देना है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है उसमें, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है, गलती होने का चांस रहता है उसमें। देखो इसके बाद वाला एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। देखो ये ग्राफ का क्वेश्चन तो फिक्स एक आएगा ही आएगा, जब जब आएगा ग्राफ का एक क्वेश्चन आएगा। तो कैसे इसको हल किया जाता है? देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण के रूप में लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? समीकरण लेते हैं इसमें हमेशा। ठीक है जी, एक समीकरण लेते हैं, ध्यान देना। जब समीकरण लिया जाएगा हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको समीकरण बनाएंगे x प्लस वाई बराबर 8। पहला समीकरण बन जाएगा। देखो x प्लस वाई बराबर 8। यहीं पे एक बक्सा बना लेते हैं। बक्सा का मतलब होता है आपको क्या करना है, एक बार x को 0 करना है और एक बार y को 0 करना है। ठीक, एक बार x को 0 करो, x 0 करोगे तो y का मान कितना आएगा? 8 आएगा। आएगा कि नहीं? एक बार y को 0 करो तब वो x का मान कितना आएगा? 8। तो पहले से एक बक्सा से एक समीकरण से एक फायदा मिला। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, चरण फर्स्ट। पहले चरण में सब काम हो रहा है। दूसरा तुमको काम करना ये है 3x और क्या है 5y बराबर 15 है। इसमें भी वही काम करो, एक बक्सा बनाओ, इस बक्से में एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करो। यदि x को 0 करते हो तब 5y बचेगा ना, 5 3 15। एक बार y को 0 करोगे तो 3x बचेगा ना, 3 5 15। ऐसा होगा कि नहीं? अब देखो उसके बाद ना दूसरे चरण में ना हम लोग क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच भी कर सकते हैं और मूल मतलब इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखते हैं क्या ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं प्रतिच्छेदन बिंदु की। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सत्यता की जांच कर लेते हैं। चरण दो में हम लोग क्या करते हैं, सत्यता की जांच कैसे होगा? जांच मूल बिंदु रख के होता है, 0 0 रख के होता है। जो मूल बिंदु 0 0 पर हम लोग जांच करते हैं ऐसे, मूल बिंदु 0 0 पर। देखो कैसे जांच होगा, x प्लस वाई इधर 8। अब 0 0 इसमें भरो, 0 प्लस 0 8। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? 0 0 से 8 बड़ा है ना, तो बड़ा है तो सत्य है, ये सत्य है। जांच हो गया, ये सत्य है। दूसरा जब हम जांच करते हैं क्या, दूसरा वाला देखते हैं सत्य है, तो 3x 5y। अब x y के जगह पर 0 भरो, x जगह पर 0, y के जगह पर 0। क्या तुमको सत्य लग रहा है? 0 बड़ा है 15 से, मुँह किधर बना हुआ है? 0 की तरफ। तो क्या बड़ा है 0 15 से? नहीं, तो ये है असत्य है। पहला सत्य, दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य। इसका ग्राफ भी बना लेते हैं हम लोग। ग्राफ देखो कैसे बनेगा, इसे ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कहाँ ले गया है। तो ये गया है 8 ले गया है ना, x y 8 ले गया है। तो 1 2
3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर इधर भी थोड़ा दूसरा ले लो, ये ले लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ले लिए। अब देखो इसका निर्देशांक लिख लो, पहला वाला, पहला का निर्देशांक देखो कैसे लिखना है। पहला तो ये ऐसे लिखना है यक्स और वाई, यक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 8, और यक्स की वैल्यू 8 तो वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ होगा 8, और 8 का मा क्या लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 यहाँ आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0 का मा 8 ऐसे। अब इसको मिला दिया जाएगा ऐसे थोड़ा सा, और इधर कर लो, ठीक है। थोड़ा ये नंबरिंग जब करोगे तो सीधा आ जाएगा, इसको तुम लोग ऐसे मिला लेना। मिल गया, थोड़ा सा इसको सीधा बनाओगे ना, ऐसे सीधा बनाओगे तो यहीं पे आके मिलेगा। जब इसको सीधा ऐसे बनाया जाएगा तो लगभग ऐसे आके मिल जाएगा। एक तो हो गया, एक 0 का मा 8 और 8 का मा 0, जिसका किसके वाला का है, ये पहले वाला का है, इसका है। दूसरा वाला हम लोग देखते हैं क्या है। दूसरा है यक्स की वैल्यू 3, यक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। ये देखेंगे कहाँ पे होगा ये वाला, देखो ये होगा 3, यहाँ पे यक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 3, और दूसरा देखो यक्स की वैल्यू 5 तो वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 का मा 0 यहाँ है, इसको मिला देंगे, इसको मिल गया। कहीं प्रतिच्छेदन नहीं कर रहा है, कहीं काट रहा है क्या एक दूसरे को, नहीं काट रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं काट रहा है तो वो ठीक है। सत्य असत्य की जांच कर लेते हैं। पहला तो सत्य था ना, पहला वाला सत्य है कि नहीं है, सत्य है तो इसका ग्राफ अंदर बनेगा। ये सत्य वाला है, इसका ग्राफ एकदम सत्य है तो एकदम मूल बिंदु की तरफ ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, एकदम अंदर आएगा। सत्य है तो अंदर इसका ग्राफ बनेगा, ठीक ऐसे बनता जाएगा। अब कौन है असत्य, असत्य कौन है, दूसरा का असत्य है, सरका असत्य है ना, तो जो असत्य रहेगा उसका ग्राफ बाहर बनेगा, जो असत्य वो कहाँ बनेगा बाहर, तो दूसरका का बाहर बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे बाहर, ऐसे ऐसे बाहर बनता जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं सब, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं सब, कहीं ना कहीं तो काट रहे हैं सब। तो कोना कोना बिंदु दोनों कहाँ काट रहे हैं, देखो यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक जगह और यहाँ पे एक जगह, 4 जगह मिल रहा है कि नहीं, क्या जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों मिला दे रहे हैं सब। देखो यार यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, ये भी तो लाइन इधर जा रही है, तो दोनों इस भाग में घिरे हुए हैं कि नहीं। ये चारों पॉइंट लेना पड़ेगा, जब चारों पॉइंट आप लेंगे तो यहाँ पर निकालना होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, बक्सा बना के यहीं पर निकाल लेते हैं। यहीं पर जब निकालेंगे हम लोग ना, देखो यहाँ पर जेड बराबर क्या दिया है तुम्हारा, जेड बराबर दिया है यक्स प्लस 3y, इसको लिख। एक है तुम्हारा 0,3, एक है तुम्हारा 5,0, एक तुम्हारा है 8,0, एक तुम्हारा है 0,8। ये तीनों वैल्यू भरेंगे। यदि पहला 0,3 भरते हो तो यक्स 0 तो y 3 तरीके 9 आएगा। हाई 5 भरते हो तो जब 5 आ जाएगा क्योंकि y 0 हो जाएगा। फिर 8 भरते हो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, y 0 हो जाएगा। फिर इसमें भरते हो तो 8 तरीके 24 आ जाएगा। इसमें न्यूनतम पूछा है तो किस पर न्यूनतम है, देखो इस वाले पे न्यूनतम है कि नहीं, यहाँ देखो इस वाले 5,0 पर क्या है, कम मान आया ना, तो यहीं पर आपका मान क्या है, न्यूनतम है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि न्यूनतम मान आपको मिल चुका है यहाँ पे, ये इसका आंसर है। देख लीजिए ऐसे आपको करना है, ठीक है। पहले समीकरण बनाना है, समीकरण के साथ बॉक्स बनाना है, सत्यता की जांच करना है, और कभी कभी आपको दोनों का ना प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ता है तो आप निकाल सकते हैं। बाकी ना दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे वही कोनी बिंदु आपका होगा, ठीक। पूछा है कि रेखाएं इतना और इतना के बीच की दूरी, तो देखिए दूरी का जो फार्मूला होता है वो ऐसे होता है। दूरी का जो फार्मूला याद करना है आपको, ये होता है A2 वेक्टर A2 माइनस A1, उसके बाद होता है डॉट B1 क्रॉस B2, अपॉन ये होता है B1 क्रॉस B2 मॉड होता है, ऐसे होता है B1 क्रॉस B2। अब जब हम इसको हल करते हैं, देखिए या दूरी निकालना है, इधर का आपका जो मान होगा, इधर का जो मान होता है वो होता है A1, इधर का जो मान होता है वो होता है B1, इधर का जो मान होता है वो होता है
A2 इधर का जो मान होता है वो होता है B2, ये होता है। ठीक, तुमको पहले क्या करना है, A2 माइनस A1 निकालना है। तो जैसे सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालो, A2 माइनस A1। जब A2 माइनस A1 निकालोगे तो घटाओगे, तो A2 वाला क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो, इसमें से घटाना है 2i कैप j कैप k कैप माइनस घटाएंगे i कैप j कैप, घटाना है ब्रैकेट हटाएंगे 2i कैप j कैप k कैप i कैप माइनस j कैप, यहाँ से j से j कट जाएगा, 2i में से 1i घटेगा, कितना बचेगा, 1i बचेगा और माइनस के k कैप, यहाँ हो जाएगा A2 माइनस के A1, ये आ गया, ये आ गया। B1 क्रॉस B2 भी निकाल लेते हैं, यही लग ले, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 देखो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलता है i कैप j कैप k कैप, B1 क्रॉस B2, B1 वाला देखो कितना है, B1 वाला कौन है, ये ना है B1 वाला, लिखना 2, उसके साथ क्या लिखोगे -1 1, आई B2 वाला देखो 3 -5 2। ठीक, अब देखो ध्यान दो, जब ये वाला हल करेंगे हम लोग, यहाँ से पहले कैसे हल किया जाता है, B1 क्रॉस B2 जब निकालते हैं तो कैसे हल करते हैं, पहले प्लस माइनस क्या लिखेंगे प्लस, तो आई कैप लेंगे, तो आई कैप लेने पर क्या होता है, ये वाला ये छोड़ दिया जाता है, ये वाला क्या करना है, छोड़ देना है, तिरिया का गुणा होगा इसमें, तो माइनस के 2 बीच में क्या होता है माइनस, इन दोनों में गुणा होगा माइनस के 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। फिर लेंगे माइनस के j कैप, क्या लेंगे माइनस के j कैप, j कैप लेंगे तो है छोड़ देंगे, इनमें गुणा होगा 2 दूना के 4, बीच में माइनस, इसमें गुणा होगा 3 कम 3, लास्ट में लेंगे k कैप, k कैप लेंगे तो ये वाला छोड़ देंगे, इसमें गुणा होगा 5 दूना के 10, फिर इसमें गुणा होगा माइनस माइनस प्लस 3 कम 3, देखेंगे कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आएगा 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 3i, और क्या बनेगा 4 में से 1 घटेगा तो माइनस के j, और ये घटेगा तब माइनस के 7 k कैप। इसका परिमाण निकाल लेते हैं, यहाँ जब निकालेंगे इसका वैल्यू मॉड B1 क्रॉस B2, तो अंडर रूट, इसका जब B1 क्रॉस B2 का निकालते हैं तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस -1 का स्क्वायर, फिर -7 का स्क्वायर, हो जाएगा 3 तरीक 9, 1 7 7 49, यह आएगा आपका 59, 49 1 50 50 9 59 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू भर दिया जाएगा सूत्र में, जब दूरी निकालना है तो सूत्र में वैल्यू भरेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर, पहले A2 माइनस A1 लिखेंगे, A2 माइनस A1 का वैल्यू देखो कितना आया है, A2 माइनस A1 आया, ये ना आया है आई कैप माइनस के j कैप डाट, B1 क्रॉस B2 आई आया है, ये आया है 3i कैप माइनस j कैप और माइनस के 7 k कैप, और B1 क्रॉस B2 अंडर रूट 59 आया है। अब देखो गुणा कैसे होता है, पहले में पहले गुणा, फिर पहले में i के j में करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, क्या मतलब हुआ k में k का डायरेक्ट गुणा कर दो, तो यहाँ से जब गुणा करोगे तो i में i का करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और k में करोगे तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और नीचे कितना है 59, तो 7 3 10, तो इसका आंसर आएगा 10/59। मन करे तो रूट हटाने का मन कर रहा है तो ऊपर नीचे अपने मन से अंडर रूट 59 से क्या कर दो गुणा, मन कर रहा है तब, क्योंकि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए तो अंडर रूट 59 से गुणा भी कर दें तो रूट से रूट क्या होगा हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 59 बट्टा के क्या लिखेंगे 59। ठीक है, मात्रक लिख सकते हैं, इकाई लिख सकते हैं, ये आसान है, आसान है ना। क्या करना है, A2 में से A1 घटाना है, A2 में से A1 घटाइए और B1 क्रॉस B2 निकालिए, फिर उस फार्मूले में भर दीजिए, फार्मूला दिखाई दे रहा है A2 माइनस A1 डाट B1 क्रॉस B2 अपान मॉड B1 क्रॉस B2।